नमस्कार दोस्तों। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के अंदर दुनिया के अंदर एक सुपर पावर बनने वाला है, क्योंकि भारत 12 अलग अलग हाइपरसोनिक सिस्टम को डेवलप कर रहा है। रिसेंटली डीआरडीओ ने ये बताया है कि भारत के अंदर 12 अलग अलग हाइपरसोनिक सिस्टम को डेवलप करने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि एयर, सी, लैंड और डिफेंस, इन सब के अंदर भारत की मदद करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के अलावा अभी के समय पे रशिया के पास में ज़ुरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल देखने को मिलती है। इसके अलावा चाइना के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है, बट एग्जैक्टली ये है नहीं है, किस तरीके की है ये हमको नहीं पता चला है, क्योंकि चाइना के अंदर काफ़ी सीक्रेसी देखने को मिलती है। वहीं तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफ़ी समय से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का प्रयास तो कर रहा है, पर अभी तक बना नहीं पाया। अब ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो 12 अलग अलग हाइपरसोनिक सिस्टम को अगर डेवलप कर लेता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये करने में भारत को बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। आपको याद होगा थोड़े समय पहले डीआरडीओ के चीफ द्वारा कहा गया था कि अगर भारत सोच ले कि मेरे को एक मिसाइल बनानी है आज, तो भारत 2 साल के अंदर अंदर वो मिसाइल बना के तैयार कर सकता है, क्योंकि भारत की जो मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी कंडीशन में ये जो 12 सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये अगले चंद वर्षों के अंदर अंदर हम भारत के अंदर डेवलप हुआ पाएंगे, और भारत के पास में लगभग 12 हाइपरसोनिक सिस्टम जो है वो देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसको डीआरडीओ द्वारा अनाउंस किया गया है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासिटेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो अगर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आपको याद होगा पिछले साल भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल को टेस्ट किया था। अब उसके बाद में भारत जो है वो हाइपरसोनिक सिस्टम के अंदर बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब आप कहोगे कि हाइपरसोनिक में भी कौन सा हाइपरसोनिक सिस्टम, और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है। देखो, अलग अलग प्रकार की मिसाइल जो है मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले प्रकार की मिसाइल्स होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि मिसाइल वगैरह आपने सुना होगा ना। ये क्या होती हैं, ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं अंतरिक्ष के अंदर, और फिर वापस आके टारगेट को हिट करती है। इसमें लगा होता है रॉकेट इंजन, और रॉकेट इंजन लगे होने के कारण यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर पाना काफ़ी आसान है, और कई सारे देशों के पास में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलती है। पर बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ पर जो रडार लगा होता है उसको ज़्यादा समय मिल जाता है बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करने में। वहीं दूसरी तरफ आती है एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इसमें क्या होता है, एक रॉकेट जो है वो मिसाइल को लेके जाता है हाइपरसोनिक स्पीड पे, और फिर उसके बाद में मिसाइल जो है वो ग्लाइड करके जाती है। मतलब मिसाइल के पास में खुद की कैपेसिटी नहीं है हाइपरसोनिक स्पीड पे चलने की, तो वो रॉकेट की सहायता लेती है, जिसके जरिए वो हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करती है। फिर तीसरी प्रकार की मिसाइल होती है जो नीचे ही चल रही है बिल्कुल मैन्यूवरेबिलिटी करते हुए, और इसी प्रकार की मिसाइल को हम लोग कहते हैं क्रूज मिसाइल। और अगर इसी क्रूज मिसाइल के अंदर 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड हो जाए तो उसको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। इसके अलावा भारत के पास में सुपरसोनिक के अंदर ब्रह्मोस और सबसोनिक के अंदर निर्भय मिसाइल है, पर हमारे पास में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। हम इस हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को भारत के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। अब अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर कई सारे देश हैं जिनके पास में हाइपरसोनिक वेपन की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पर इसके अंदर ना बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। बट अगर मैं कहूँ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो वो केवल और केवल रशिया और चाइना के पास में, इसके अलावा किसी भी और देश के पास में नहीं है। रशिया के पास में ज़िरकॉन है और चाइना के पास में ZF है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है, पर अभी तक डेवलप कर नहीं पाया है। अब बात आती है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करना इतना तो क्या मुश्किल है। देखो, जनरली जो सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं उनके अंदर लगा होता है रामजेट इंजन। रामजेट इंजन क्या होता है, ये चलता रहता है, ऑक्सीजन लेता रहता है और फ्यूल जलता रहता है। और जेट इंजन ही लग रहा है, मतलब ये क्रूज मिसाइल है। क्योंकि मैंने बताया था बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, रॉकेट इंजन लगता है, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर के बाहर ले जा रहे हो। पर वहीं अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर में ही चल रही है, इस वजह से यहाँ पे जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। रामजेट इंजन जो है वो एक काफ़ी इफिशियंट इंजन के रूप में देखने को मिलता है, जो कि कम फ्यूल में और कम वजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है।
पर इस रैमजेट इंजन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये 3 मैक की स्पीड तक बहुत ही इफिशिएंटली काम करता है। 3 मैक की स्पीड के बाद ये लगभग फेल हो जाता है। तो फिर हम लोगों को चाहिए होता है एक और नए प्रकार का डिज़ाइन जिसे कहा जाता है स्क्रैमजेट इंजन, जो कि 3 मैक की स्पीड के बाद में भी अच्छे से काम कर सके। और वही चीज़ हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर यूज़ की जाती है, और वही चीज़ चाइना के पास में है और रशिया के पास में है। पर भारत के पास में अभी तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। हम लोगों ने जो डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का प्रयोग किया था वो एक ग्लाइड व्हीकल था। बट भारत के अंदर लगभग 12 अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट है ब्रह्मोस 2, जिसके अंदर हम लैंड, सी और सबमरीन लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, जिसकी स्पीड लगभग 8 मैक के आसपास की होगी। इसके अलावा लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी हम लोग भारत के अंदर बना रहे हैं, जिसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास की होगी। इसके अलावा ग्लाइड बॉडी के साथ में BM-04 मिसाइल प्रोजेक्ट भी भारत के अंदर चल रहा है। एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल को भी हम लोग भारत के अंदर बना रहे हैं, जो कि सुखोई 30 और AMCA के साथ में इंटीग्रेट होगा। इवन हाइपरसोनिक टॉर्पेडोज हम लोग बना रहे हैं फॉर अंडर वाटर फाइट्स, और साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर सिस्टम भी भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं। स्क्रैमजेट इंजन को भारत के अंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एयर ब्रीथिंग इंजन को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कॉमन हाइपरसोनिक वॉरहेड बॉडीज भारत के अंदर डेवलप की जा रही है। इसके अलावा प्रोजेक्ट विष्णु के अंदर हम लोग 12 मैक की स्पीड को अचीव करके एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल को टेस्ट कर लिया है। तो ये अलग अलग 12 प्रोजेक्ट जो है भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिनके जरिए भारत जो है वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया को मात देने वाला है। अब एग्जैक्टली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना चाहिए, बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ा रहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतने ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।